हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम चैती छठ पूजा के बारे में जानेंगे। चैती छठ पूजा कब मनाई जाती है, 2024 में ये किस तारीख को मनाई जाएगी, पूजा का महत्व क्या है और चैती छठ पूजा की विधि क्या है। तो आप सभी से निवेदन है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं छठ पूजा किस तिथि को मनाई जाती है। चैती छठ पूजा चैत माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से आरंभ होती है और चैत शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन सूर्य देव को प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पण करने और पारण के पश्चात समाप्त होती है। छठ पूजा का त्यौहार अत्यंत ही पवित्र और पावन त्यौहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा का त्यौहार प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है, एक छठ चैत महीने में और दूसरा कार्तिक महीने में। और यह पर्व छठी मैया व भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने के लिए मनाई जाती है। इस पर्व में भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार सूर्य देव की पूजा किया करते हैं और अपनी खुशियों और समस्याओं का समाधान इनसे मांगते हैं। तो आइए जानते हैं छठ पूजा 2024 की तिथि क्या है। 4 दिनों की छठ पूजा नहाय खाए से शुरू होती है। इस साल यानी 2024 में चैती छठ पूजा 12 अप्रैल 2024 को दिन शुक्रवार को नहाय खाए से शुरू होगी और 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को प्रातः अर्घ्य और पारण के साथ समाप्त होगी। 12 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार नहाय खाए होगा। 13 अप्रैल 2024 दिन शनिवार खरना लोहंडी या संझौत होगी। 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार संध्या अर्घ्य दिया जाएगा और 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार सूर्य देव अर्घ्य के साथ पारण होगी। ये तो हुई चैती छठ पूजा 2024 की तारीख। आइए अब जानते हैं चैती छठ पूजा की विधि क्या है। छठ पूजा में सूर्य भगवान की आराधना और स्तुति की जाती है। संध्या अर्घ्य अस्त होते सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन सूर्योदय का अर्घ्य उगते सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। चैती छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए 12 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को है। इस दिन संपूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखते हुए व्रत के लिए गेहूं और चावल धोकर सुखाया जाता है। नहाय खाए के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान किया जाता है। उसके बाद व्रती बिना लहसुन प्याज की सात्विक भोजन बनाती है। भोजन में चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी मुख्य रूप से बनाई जाती है। इस दिन भोजन में लहसुन, प्याज, तेल और सादा नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना किया जाता है। इस साल यानी 2024 में चैती छठ खरना 13 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखती है और सायंकाल में आम की लकड़ी के जलावन का इस्तेमाल करके चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाई जाती है। इसे प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पूजन के पश्चात पहले व्रती और फिर अन्य लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके बाद व्रती का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है, जो कि प्रातः अर्घ्य के पश्चात ही समाप्त होता है। छठ पूजा के तीसरा दिन संध्या अर्घ्य दी जाती है। इस साल चैती छठ संध्या अर्घ्य 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार को है। इस दिन व्रती किसी नदी या सरोवर में खड़े होकर अस्त होते सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य के लिए बांस या पीतल के सूप में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि चीज़ों को रखा जाता है और व्रत करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ संध्या काल के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है। अर्घ्य देने के बाद सजाए गए सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना के बाद छठी मैया का गीत गाकर व्रत कथा सुनी जाती है। छठ पूजा का चौथा दिन प्रातः अर्घ्य और पारण के साथ समाप्त हो जाता है। इस साल चैती छठ प्रातः अर्घ्य 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को है। इस दिन उदय होते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती का व्रत पारण के साथ समाप्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं छठ पूजा का महत्व क्या है। छठ पूजा आखिर क्यों मनाई जाती है?
यह पर्व पुत्र और पति की दीर्घायु की कामना लेकर की जाती है। अक्सर पहले पुत्र की प्राप्ति के बाद महिलाएं व्रत उठाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देवता की बहन कहा जाता है। मान्यता ऐसी है कि छठ पर्व में सूर्य उपासना करने से छठ माई प्रसन्न होती है और यह परिवार में सुख, शांति, धन्य धान से संपन्न करती है। सूर्य जैसा श्रेष्ठ संतान के लिए भी यह उपवास रखा जाता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।